भारत की लगभग हर वैकेंसी में अब ये होते जा रहा है कि पहले प्री दो, मेंस दो, जब फाइनल रिजल्ट आ जाए तो फिर उसके लिए एक बार ट्विटर पे ट्रेंड कराते चलो। मजबूरी हो गई कि आज पूरे इंडिया के स्टूडेंट और टीचर्स मिलकर मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो को ट्रेंड कराना पड़ा। और इतने आप देखेंगे जितने भी ट्विटर पे आज के दिन में जो ट्रेंड किए गए हैं वो ज्यादातर टॉप ट्रेंड जो थे वो एजुकेशन से रिलेटेड ही थे। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को ये शौक लगा है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये पानी सर से अब ऊपर निकलने वाला माहौल हो चुका है। स्टूडेंट परेशान है। आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर किसी को 200 में 200 नंबर आ जाते हैं और उसको पता चलता है कि उसका रिजल्ट नहीं होगा, तो वो स्टूडेंट कितना मेहनत करेगा और उसका टीचर और कितना पढ़ा देगा। उसने तो 200 में 200 ला दिया। नॉर्मलाइजेशन की वजह से कभी क्वेश्चन गलत होने से एक नहीं 3-4 ठो गलतियां एक साथ की जा रही हैं, जिससे कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जॉब का घटना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और उसे टाइम से क्लियर ना कराना। जैसे एक एग्जांपल 2019 में आया था रेलवे का एग्जाम। 2019 का रेलवे का एग्जाम ये कंफर्म 2024 से पहले कभी क्लियर नहीं हो सकता। अभी हम लोग डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, कोई भी वैकेंसी हमको 5 साल से पहले फाइनल नहीं होती है। अब सरकार का कहना है कि भाई एग्जाम को इसलिए लेट हो जा रहा है लेने में क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं। अब आप बताइए, जो लड़का 2019 में बैठा है उसको भी पता है कि हम 2024 से पहले हमको कुछ नहीं होने वाला है, तो इस बीच वो जितना एग्जाम होगा उस सब में वो बैठेगा, तो भीड़ तो ऑटोमेटिक लगेगी। जो लड़के पास होंगे उनको भी पता चलेगा कि 2024 में हम पास होंगे कि फेल होंगे, तो उसके बीच वो तो अप्लाई करते ही रहेंगे वहां पे। और वैकेंसी गिरने का सिलसिला देखिएगा, 14 से हम बात करते हैं, 14 से 19 तक का। 2020 का हम डाटा नहीं लेते क्योंकि 2020 में कोरोना था, हम सबको पता है। एसएससी जो सबसे बढ़िया अभी मतलब एक जॉब देने में है, एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए आईबीपीएस। एसएससी का डाटा देखेंगे 2014 में 15,000 से ज्यादा, लगभग 15,000 वैकेंसी रहती थी। 2019 में वो 8,000 पे आके सिमट गई, मतलब आधी हो गई। आईबीपीएस को अगर आप देखते हैं बैंकिंग के लिए, तो आईबीपीएस में 2014 का आंकड़ा 32,000 के आसपास जॉब आते थे इसमें, और वो घट के 12,000 हो गया। ये आधा से भी ज्यादा कम हो गया। अब इस तरह से अगर रोजगार घटते जाएगा तो युवा पढ़ाई क्यों करेगा? पढ़ाई के बदले में उसे कुछ रिजल्ट भी तो चाहिए, कुछ उसको अगर फ्रूट नहीं मिलेगा तो फिर उसका पढ़ाई से मन भागने लगेगा। एसएससी ने पैसा कमाने का एक नया रास्ता बना लिया। हर एग्जाम के क्वेश्चन में क्या करो, 5-7 क्वेश्चन गलत कर दो, इससे कि स्टूडेंट की करियर खराब हो जाएगी। वो एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, उसके बाद उसको सुधरवाने का पैसा लो। नॉर्मलाइजेशन से तो अच्छे खासे लोगों का करियर बर्बाद हो रहा है। मान के चलिए 200 नंबर का कोई एग्जाम है, वो 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, सब फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। अब इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन का एक अलग तरीका होता है निकालने का, बट एक नॉर्मली एवरेज समझिए कि किसी एग्जाम में 200 में किसी फर्स्ट शिफ्ट में ज्यादातर लड़कों ने 120 नंबर पाया और दूसरे वही ने 150 पाया, और इसमें 180 पा गए। तो अब एसएससी नॉर्मलाइजेशन करेगी, कहेगी इसमें 200 में 120 पाए हैं लोग, इसका मतलब इसका क्वेश्चन जो था टफ था, और इसमें 180 पा गए हैं लोग 200 में, इसका मतलब इसका क्वेश्चन इजी था। एक काम करो, इसमें जो बहुत ज्यादा नंबर पाए इसका नंबर काट के लाओ यहां तक, और इसमें कुछ नंबर बढ़ा दो। अब एक बात बताइए, जो लड़का यहां से 200 में 200 पाया है, इसमें उसकी क्या गलती है कि क्वेश्चन टफ है या इजी है? ये तो एसएससी को सोचना चाहिए ना कि 3 दिन में जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो इतना अंतर कैसे आ गया कि इसमें 120 आ रहा है, इसमें 180 आ रहा है। इसका खामियाजा लड़के को क्यों भुगतना पड़े? नॉर्मलाइजेशन ऐसा हो गया कि किसी लड़के को पूरा में पूरा बना के आ रहा है तो टेंशन हो जा रहा है। पहला एक अजीब सा सिस्टम है, जब लड़का तभी दुखी हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में जब उसका नंबर ज्यादा आने लगता है, उसको पता है कि अब हम लगता है फेल हो जाएंगे। पूरे इंडिया के टीचर और स्टूडेंट का एक ही डिमांड है कि जो भी वैकेंसी आई वो टाइमली आए, उसका एग्जाम जो फॉर्म लिया जाता है तो उसको लड़कों को पता रहे कि मेरा एग्जाम कब ले लिया जाएगा। एग्जाम के बाद उसका आंसर सीट आना चाहिए ताकि वो मिला सके, और जो वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। एसएससी में क्या है कि 10,000 वैकेंसी है, अब इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है। मान के चलिए 10,000 वैकेंसी में बहुत सा ऐसे होता है, कुछ लड़के फाइनली वेरिफिकेशन में या कुछ अन्य कारणों से ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो जो सीट खाली रहती है वेटिंग लिस्ट वालों को उसमें लग देना चाहिए, बट वेटिंग लिस्ट को हटा दिया गया है। जो खाली है वो खाली ही रहेगी। एक तो वैकेंसी भी कम हो रही है, उस पर से वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, जिस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान है स्टूडेंट को। ये लोग एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं, 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तीनों का पेपर लगभग सेम रहना चाहिए। उन्हें एसएससी को कम से कम और ऑर्गेनाइज तरीके से बात करना चाहिए और स्टूडेंट की समस्या सुननी चाहिए। इतना बड़ा ट्रेंड हो रहा है अगर ट्विटर पे, तो ऐसे ही स्टूडेंट अपनी मांग को नहीं रख रहे हैं। सिस्टम का खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। कुछ स्टूडेंट मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, आके रोते हैं कि सर हम सुसाइड कर लेंगे। अब बताइए, सिस्टम का नतीजा एक गरीब किसान के बच्चों को क्यों भुगतना पड़े? एक गरीब की, एक बेरोजगार की जिंदगी कैसे हो गई जब पढ़ा लिखा लड़का अपने अनपढ़ पिता से अपना खर्च चलाने के लिए पैसे
मांगता है तो उसको उसकी जमीर क्या कहती होगी। ये सिस्टम को समझ में नहीं आता है। स्टूडेंट कब तक ट्रेंड करते रहेगा बार बार उसको वैकेंसी के लिए। यही आंदोलन पिछले 6 महीने पहले हुआ था, तो आनंद फानन में रेलवे के एग्जाम के लिए किया गया, अब एसएससी के लिए हो रहा है। तो सब में ऐसा थोड़ी होगा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है ताकि वो एग्जाम को फेयर और कंडक्ट कराए। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज ट्विटर पे ट्रेंड करे और हमारे देश की बाहर में एक गलत छवि बने। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो विद्यार्थी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी के बहकावे में आएंगे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। और एसएससी, रेलवे, बैंक, हर डिपार्टमेंट को कहते हैं वो फेयर कराए ताकि स्टूडेंट को ये नौबत ना आए।